हाँ तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस राइडर इनक्लेव के नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर वो है राइडर्स की सेफ्टी से रिलेटेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई राइडर रोड के ऊपर निकलता है या किसी ट्रैक पर निकलता है अपनी राइड के लिए, तो उसके दिमाग में कुछ कंसर्न्स होते हैं जो कि राइड से रिलेटेड हैं। उसमें से एक मेजर जो इशू है या कंसर्न है वो सेफ्टी का है। अब जो सेफ्टी है वो जो है पर्टिकुलरली किसी राइडर के हाथ में भी हो सकती है और कुछ जो सिचुएशंस हैं वो उसके हाथ में नहीं होती। लेकिन जहाँ तक हो सकता है वो पर्टिकुलर राइडर अपनी सेफ्टी का कुछ हद तक ध्यान रख सकता है। तो आज हम इस एपिसोड के अंदर ऐसे गियर्स जो हैं, ऐसे गैजेट्स जो हैं डिस्कस करने वाले हैं जिनको जो एक पर्टिकुलर राइडर है वो अपनी राइड के दौरान यूज़ कर सकता है और जो अपनी सेफ्टी है उसे कहीं ना कहीं इंश्योर कर सकता है, उसे इन्हांस कर सकता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि किसी भी राइडर के हाथ में नहीं होते। उसमें हैं जैसे कि किसी भी टाइप की आपके साथ चोरी या फिर किसी भी क्रैश को एनकाउंटर करना। तो ये जो चीज़ हैं वो राइडर के हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि राइडर खुद उन्हें अपना सकता है और राइड के दौरान अपनी जो सेफ्टी है उसे इम्प्रूव कर सकता है। तो इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है वो हम स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो राइडर्स, आज टोटल जो 5 चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एक राइडर किसी भी राइड के दौरान अगर इस्तेमाल करता है तो जो उसकी सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती है। तो सीरीज़ में सबसे पहला जो गैजेट है या फिर कहें कि पहला जो गियर है वो है आपका बाइसिकल हेलमेट। बाइसिकल हेलमेट जो है आजकल बहुत ही इम्प्रूव्ड जो हैं वो आने लग गए हैं। उस पर्टिकुलर बाइसिकल हेलमेट के अंदर अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आती हैं, जैसे कि MIPS, जिसको हम कहते हैं मल्टी डायरेक्शनल इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम। दूसरा है वेव सेल, जो कि ट्रैक जो है अपनी हेलमेट्स के अंदर इस्तेमाल करती है। तीसरा जो है स्फेरिकल टेक्नोलॉजी है, वो भी एक टाइप की मॉडिफाइड MIPS टेक्नोलॉजी है, जो कि अलग अलग कंपनियां जो हैं जैसे कि जायरो है वो अपनी जो हेलमेट्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल करती हैं। या फिर सिंपल जो हेलमेट्स आते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट EPS फॉर्म होगा और एक नेट होगा जो कि आपके सिर को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो चाहे आप कोई भी हेलमेट इस्तेमाल करें, आप कोशिश करें कि वो जो हेलमेट है वो सर्टिफाइड हो, ब्रांडेड हो और वो किसी न किसी एक अच्छी टेक्नोलॉजी जैसे कि MIPS या फिर वेव सेल जैसी टेक्नोलॉजी से लेस हो। और जो आपका बजट है वो कम से कम आप 3 से 4 हज़ार रुपये तक का मिनिमम ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर सवाल है सेफ्टी का, आपके हेड का। क्योंकि अगर हेड इंजरी अगर किसी राइडर को होती है तो वो बहुत ही खतरनाक है। अब इस पर्टिकुलर हेलमेट के अंदर हम एक्सेसरीज़ की बात करेंगे कि आपकी सेफ्टी को एक्सेसरीज़ लगाकर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे लाइट्स की। अब जो लाइट्स हैं वो एम्बेडेड लाइट्स भी आती हैं फ्रंट और रियर किसी भी हेलमेट के अंदर। इसके अलावा आप थर्ड पार्टी जो लाइट है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एक्सेसरीज़ हैं जैसे कि रिफ्लेक्टर, आप रिफ्लेक्टर टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बाइसिकल हेलमेट के ऊपर, ताकि जो आपकी विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। अब यहाँ पर हमने बाइसिकल हेलमेट को यूज़ करने के बारे में बताया, आप कौन सी टेक्नोलॉजी से लेस बाइसिकल हेलमेट खरीद सकते हैं उसके बारे में बताया, और क्या क्या एक्सेसरीज़ जो हैं वो उसके ऊपर लगा सकते हैं। इनका मेन पर्पज़ है आपको सेफ़ रखना और आपकी जो विजिबिलिटी है उसे इम्प्रूव करना, ताकि दूर से आने वाले किसी भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पर आने वाले व्यक्ति को ये पता लग जाए कि सामने जो है एक राइडर जा रहा है और मुझे उससे उचित जो दूरी है वो बना के रखनी है। और राइडर्स, मैं जो हेलमेट से इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें है सबसे पहला ट्रैक का XXX वेव सेल हेलमेट।
और दूसरा जो हेलमेट मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है जायंट का MIPS इनेबल्ड हेलमेट। और तीसरा जो हेलमेट मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है लेज़र का एक नॉर्मल हेलमेट, जिसके अंदर एक्सटर्नल प्लास्टिक लेयर है और इंटरनल जो है वो EPS फोम है। EPS फोम यानी कि एक्सटेंडेड पॉलीस्टाइरीन, और उसके नीचे एक प्लास्टिक केज है। तो ये जो हेलमेट्स हैं मैं रूटीन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करना चाहूँगा। ये जो लाइट्स हैं, जो कि थर्ड पार्टी लाइट्स मैंने आपको हेलमेट्स के ऊपर बताया है, इन्हीं थर्ड पार्टी लाइट्स को आप अपनी बाइक्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो लाइट्स हैं वो आपको अपनी बाइक के फ्रंट और रियर में इस्तेमाल करनी चाहिए। आप कोशिश करें, अगर आप अल्ट्रा राइडर हैं तो आप 70 से 80 ल्यूमन वाली लाइट जो है, जिसका थ्रो 70 टू 80 ल्यूमन्स है, आप उसका इस्तेमाल करें। और उसका जो बैकअप है वो लगभग 8 से 10 घंटे का जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप रियर के अंदर लाइट यूज़ करते हैं तो रियर के अंदर भी हमेशा ऐसी अच्छी क्वालिटी की लाइट यूज़ करें जिसका जो विजिबिलिटी है वो कम से कम 150 से 200 मीटर तक की मिनिमम विजिबिलिटी जो है उसकी होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी लाइट्स हैं जो कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक भी बड़ी आसानी से पहचानी जा सकती हैं। उनका जो थ्रो है, लाइट का जो लक्स है, वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि मैं जो फ्रंट लाइट है मैं इस्तेमाल करता हूँ फायरफॉक्स की एक बेसिक जो है फ्रंट लाइट है जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। और जो रियर लाइट है वो मेरे पास बहुत ही हाई क्वालिटी की लाइट है जो कि है गार्मिन वारिया रियर टेल लाइट है RTL। और इसे मैं अपनी रूटीन राइड के दौरान इस्तेमाल करता हूँ। और मुझे ये जो दोनों लाइट्स हैं काफ़ी अच्छी जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करती हैं। जो रियर टेल लाइट है वो तो बहुत ही एफिशिएंट है, जो कि लगभग 2 किलोमीटर से भी आसानी से मुझे विजिबल कर देती है। और जो फ्रंट लाइट है वो मैं इसलिए थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे रूटीन के अंदर जो राइड करनी है वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर के अराउंड ही मैं राइड करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिन के टाइम ही राइड करूँ। हालांकि जो मेरे पास कुछ लाइट्स हैं जो कि अल्ट्रा राइडिंग के अंदर मैंने इस्तेमाल करी हैं, जैसे कि इन्फिनी की जो मेरे पास एक लाइट है जिसका जो बैकअप है बहुत ही ज़बरदस्त है। लगभग 7 से 8 घंटे का जो बैकअप है वो देती है। और 80 टू 90 ल्यूमन्स का जो लाइट है वो थ्रो करती है। तो आप इन सेफ्टी गियर्स को, इन लाइट्स को अपने बाइक के फ्रंट में और अपने बाइक के रियर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो आपकी विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो पाए। और विजिबिलिटी इम्प्रूव होने के साथ साथ आपकी जो सेफ्टी है वो इन्हांस हो जाए। अब राइडर्स, जो सेकंड सेफ्टी गियर है वो है रिफ्लेक्टर वेस्ट। जो रिफ्लेक्टर वेस्ट है वो आपने अपनी चेस्ट या उसके अराउंड या बॉडी पर आप उसे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो स्पेसिफिकली रिफ्लेक्टर वेस्ट है तो आपने अपने चेस्ट पर उसे यूज़ करना है। अगर आप बिब शॉट्स यूज़ करते हैं और उसमें रिफ्लेक्टर है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्टर वेस्ट की बात करेंगे। जो रिफ्लेक्टर वेस्ट है आप एक स्ट्रैप की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक क्लासिकल रिफ्लेक्टर वेस्ट जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो इस्तेमाल करता हूं वो है फायरफॉक्स कंपनी की, जो कि एक्चुअली मैन्युफैक्चर की गई है 3M कंपनी के द्वारा। ये जो 3M कंपनी है ये बहुत ही रेप्यूटेड जो है कंपनी है, और बहुत अच्छे जो रिफ्लेक्टर जो इक्विपमेंट्स है वो ये बनाती है मोटरसाइकिल्स और जो 4 व्हीलर्स हैं उनके लिए। तो मैं ये जो रिफ्लेक्टर वेस्ट है इसका इस्तेमाल करता हूँ। अब जो रिफ्लेक्टर वेस्ट का आप इस्तेमाल करें या फिर किसी बिब शॉट या फिर आप किसी भी टाइप का अपैरल यूज़ करें जिसमें रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, तो आपकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। और जो इसका कलर होता है वो प्रेफरेबली होगा फ्लोरेसेंट कलर, क्योंकि जो फ्लोरेसेंट कलर है वो सबसे ज़्यादा विजिबल कलर है, लंबी दूरी से बड़ी आसानी से दिखाई देता है। और ये आपके दोनों ही पर्पस सॉल्व करेगा, आपकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। और जब विजिबिलिटी इम्प्रूव होगी तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोटेक्शन का जो ग्रेड है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब जो तीसरा जो गियर है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरी चीज़ जो कि आप अपने
बाइसिकल के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो है रिफ्लेक्टर टेप का इस्तेमाल। जो रिफ्लेक्टर टेप है वो अपनी बाइसिकल के किसी भी पार्ट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बॉडी के ऊपर बता दिया कि अपैरल्स के अंदर आप रिफ्लेक्टर जो टेप है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपनी बाइक के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाइक के ऊपर आप पीडल्स के ऊपर, अपने क्रैंक पर, सामने जो है फोक्स पर, पीछे की तरफ चेन स्टे या सीट स्टे पर, अगर आप इन पार्ट्स के ऊपर बाइक को के ऊपर आप रिफ्लेक्टर टेप का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी विजिबिलिटी है वो इन्हांस होगी, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, और इवन जो लेटरल साइड्स हैं वहाँ से भी अगर कोई व्हीकल आपको अप्रोच करता है डिम लाइट के अंदर या कहें कि अंधेरे के अंदर, तो उसे पता लग जाएगा कि सामने से कोई ना कोई जो बाइसिकल राइडर है वो गुज़र रहा है और वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं आपकी जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब राइडर्स, जो फोर्थ इम्पोर्टेंट गैजेट है और कहें कि गियर है जिसे हम राइड के दौरान इस्तेमाल करते हैं, तो वो है पैडेड ग्लव्स और बिब शॉर्ट्स। अब क्योंकि हम हमारी लाइफ जो है उसे तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, इसके अलावा जब भी कोई राइडर राइड करता है तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसे बाइक भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है अगर आपने सही तरीके के जो गियर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम जो है पैडेड ग्लव्स या फिर पैडेड बिब शॉर्ट्स इस्तेमाल करेंगे। अब जो पैडेड बिब शॉर्ट्स हैं वो हमें सैडल सोर से बचाएंगे और जो पैडेड ग्लव्स हैं वो हमें हमारी नर्व इंजरी से बचाएंगे, जो कि किसी लंबी या मीडियम राइड के दौरान हमारे को हो सकते हैं। एक्चुअली में जब भी हम राइड करते हैं तो हमारा जो थोरैक्स का जो वेट है वो काफ़ी कुछ हमारे हाथों के ऊपर होता है, जिसके कारण जो प्रेशर है, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो हमारे पाम के ऊपर जनरेट होते हैं। वो जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उन्हें ईज़ करने के लिए हम जो है ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जो ग्लव्स हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी का जेल पैडेड ग्लव्स इस्तेमाल करें। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं वो 2 कंपनियाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहली है जैक प्रो, जो कि मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए थे। दूसरे जो हैं स्पेशलाइज्ड, जो कि मैंने डायरेक्ट मर्चेंट या रीसेलर से परचेज़ किए थे। तो स्पेशलाइज्ड के जेल ग्लव्स और जैक प्रो के जेल ग्लव्स मैं रूटीन में इस्तेमाल करता हूं और मैं अपने हाथों को नमनेस से और नर्व इंजरी से बचाता हूं। दूसरा, सैडल सोर से अगर बचाना है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो पैडेड बिब शॉर्ट्स हैं आपने उनका इस्तेमाल करना है और अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है सैडल्स सोर से। हाँ तो राइडर्स, सीरीज में 5th जो गियर है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके साइकिलिंग शेड्स या फिर गॉगल्स, जो कि आपको सामने से आने वाली राइड के दौरान धूल मिट्टी से बचाएंगे और जो सन की ग्लेयर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे और एक आपको सूदिंग इफेक्ट जो है किसी भी राइड के दौरान प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी राइड को एफिशिएंटली कर पाएँ। इसके अलावा आप फेस को अपने प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फेस बफ या फिर बैंडाना। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और अगर रास्ते में कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या फिर आप किसी ज़्यादा धूल मिट्टी वाले एरिया के अंदर राइड करते हैं या फिर रहते हैं, तो वहाँ पर ये जो बैंडाना है और जो फेस बफ है आपको धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करेगा और आपको हेल्प करेगा एक अच्छी और स्मूथ राइड को कंप्लीट करने में। तो मेरे राइडर साथियों, ये थे 5 ऐसे सेफ्टी गियर्स जिनका आप किसी भी राइड के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी राइड को कहीं ना कहीं और ज़्यादा सेफ बना सकते हैं और स्मूथ बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर एपिसोड से कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी। अगर ऐसा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।